बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला बरकत दे आपके खानों में और आपके दस्तरख़्वान को हमेशा हरा भरा रखे। आज जो डिश मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो थोड़ी सी खट्टी मीठी सी इमली की चटनी है। इमली की चटनी हर खाने के साथ हम यूज़ कर सकते हैं। ये खाने के जायके को बढ़ाने के लिए भी यूज़ किया जाता है और इसके अलावा मुंह का टेस्ट भी अच्छा कर देता है। ये हम समोसे पकौड़ों के साथ यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी खट्टी मीठी इमली की चटनी बनने वाली है। चले जी इंग्रेडिएंट्स की तरफ आते हैं। इसके लिए जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी उसमें हमारे पास 1 कप इमली का पल्प है। इमली को मैंने 2 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था और उसके बाद उसको हाथों से मिक्स कर लिया था। आप चाहें तो उसके सीड्स भी अलहदा कर सकते हैं और अगर चाहें तो सीड के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने सीड के साथ बनाया है। इसके अलावा हमें चाहिए होगी 1 कप चीनी, रेगुलर शुगर जो हम घरों पे यूज़ करते हैं खाने के लिए। 1 कप शुगर यूज़ करेंगे और इसमें जो चीज़ें डलेंगी मसाले की सूरत में वो चाट मसाला 1 टीस्पून। चाट मसाले से खट्टी मीठी इमली का टेस्ट और भी ज़्यादा एनहेंस हो जाएगा और भी ज़्यादा इसको टेस्टी बना देगा ये चाट मसाला। इसके अलावा हमें चाहिए कुटी हुई लाल मिर्चें। कुटी हुई लाल मिर्च स्पाइसी सा फ्लेवर देंगी इस चटनी को। खट्टी इमली में मिर्चों का टेस्ट स्पाइसी सा आएगा। इसके बाद मैंने 2 और इंग्रेडिएंट्स यूज़ किया है जिसमें ज़ीरा पाउडर शामिल है और सॉल्ट मैंने 1 टीस्पून लिया है और ज़ीरा पाउडर भी मैंने 1 टीस्पून लिया है। ये सारे मसालों से एक बहुत ही बेहतरीन खट्टी मीठी सी इमली की चटनी तैयार होने वाली है। जब आप इसे ट्राई करेंगे तो आप खुद अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अच्छा जी, अब स्टार्ट करते हैं इसकी कुकिंग। ये होगी कुकिंग के लिए एक पैन की ज़रूरत होगी। एक पैन मैंने लिया है, उसको चूल्हे पर रख दिया है और इसके बाद इसमें मैंने 1 कप चीनी ऐड की है। 1 कप और आधा कप पानी मैंने ऐड किया है। इन दोनों चीज़ों को मिक्स करेंगे और उसको बॉईल करेंगे 5 मिनट तक। पानी और चीनी का शीरा हमें नहीं बनाना है, बस हमें मिक्स करना है थोड़ी देर के लिए। जब ये यकजान हो जाए तो इसमें इमली का पल्प जो मैंने बीज के साथ लिए थे वो मैंने ऐड कर दिया है। इमली के पल्प डालने के बाद आप उसे अच्छी तरह चलाएंगे और उस वक्त तक पकाएंगे जब तक कि ये इमली का पल्प थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। इमली का पल्प गाढ़ा होने के बाद हम इसमें बकिया मसाले ऐड करेंगे। इन बकिया मसालों में हमारे पास मौजूद है नमक और ज़ीरा पाउडर। नमक ऐड करेंगे, ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे और चम्मच को मुसलसल चलाते रहेंगे ताकि ये पैन में लगे ना। फिर हम इसमें डालेंगे चाट मसाला और कुटी हुई लाल मिर्चें। कुटी हुई लाल मिर्च और चाट मसाला डालने के बाद ये थोड़ी देर पकाएंगे और ये देखिए ये रेडी हो गई है। ये बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है और इसका कलर देखें कितना स्पाइसी सा कलर हो गया और इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।